प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्य बधिर महिला की बलात्कार होती है, उनके 6 वर्षीय बच्चे के साथ रेप होता है। उसी उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े औरतों की इज्जत लूटी जाती है। पुलिस वाले जेवर तक घूस में लेने लगे हैं। मंदिरों की भजन, मस्जिदों के आजान, गुरुद्वारों की अरदास सब सुनाई देती है। यही खूबसूरती है पूरे विश्व में भारत की। तो निश्चित तौर पर ये वही लोग हैं, गोरे अंग्रेजी की नाजायज औलादे हैं, जो अपने ही मुल्क में ये जाति और धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाते हैं। 2 घंटा 4 घंटा मांगने की बात कहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सरकारी तंत्र मिली हुई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण बहराइच का दंगा हुआ। चाहे वो हिंदुओं का नुकसान हो या मुसलमानों का, नुकसान तो नुकसान है। इससे देश कमजोर होता है। देश के लोग आपस में उलझा के रखना, आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसी कौन से गोरे अंग्रेजी के नाजायज औलादे हैं जो अपने ही मुल्क में डिवाइड एंड रूल को बढ़ावा देते हैं। आखिर पुलिस ने 2 घंटे का टाइम उन दंगाइयों को कैसे दिया? क्या उत्तर प्रदेश के सीएम का भी इसमें सहमति है? अगर नहीं है तो उत्तर प्रदेश के सीएम उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते ऐसे पुलिस अधिकारियों पर? कि मेरठ के लालकुर्ती में जब कंचकों ने अपने पैसे जमा कर रावण का पुतला बनाया, तो पुलिस ऐसे लाठियां बरसा रही थी जैसे भाजपा आईटी सेल बांग्लादेश के बारे में बताती है। ऐसे पुलिस वालों को, जो कानून के रक्षक हैं, वो कानून के भक्षक बने हुए थे, वो दुकानें जलवा रहे थे। तो निश्चित तौर पर सैटेलाइट फुटेज के आधार पर उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के शासनकाल में बनारस की मंदिरों को तोड़ दिया गया। जी स्टिंग ऑपरेशन आया है बहराइच पे, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने 2 घंटे का टाइम दे रखा था। देखिए, निश्चित तौर पर दैनिक भास्कर का जो स्टिंग ऑपरेशन है, देखिए ये जो नफरत फैलाने वाली टोलियां हैं, ये समाज में वैसे लोगों का सहारा लेती है जिसको नशे के पैसे नहीं होते, जिनको गांजा पीने का, ड्रग पीने का, दारू पीने का पैसा नहीं होता। ऐसे लोगों से ये बलवा कराते हैं। ये बात सत्य है। आखिर आजाद भारत में जब हमारा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसके बाद जब उसमें साफ धर्मनिरपेक्षता की बातें हैं, समतामूलक समाज की बातें हैं, बेचारों के व्यक्ति की आजादी की बातें हैं, तो कौन लोग हैं जो इस तरीके के साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग और संयोग, क्या है ये फैसला देश की आवाम को करना चाहिए। आखिर जो नवरात्र के बाद जिस तरीके से आप सबने देखा कि दुर्गा पूजा के प्रतिमा विसर्जन में के जुलूस में जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से अभद्र और अश्लील गाने बजाए गए, और उसके मकानों पर चढ़कर जिस तरीके से हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा टांगा गया। देखिए, हर धर्म का अपना अपना झंडा है, हर धर्म को मनाने की लोगों को अपनी आजादी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आपने उसी उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि मेरठ के लालकुर्ती में जब कंचकों ने अपने पैसे जमा कर रावण का पुतला बनाया, तो पुलिस ऐसे लाठियां बरसा रही थी जैसे भाजपा आईटी सेल बांग्लादेश के बारे में बताती है। आपने देखा होगा वही काशी में, जहां वेद पुराणों में वर्णित मंदिरों को जमींदोज किया गया, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग मुगल काल की बात कहते हैं, तो मुगल काल में जितने मंदिरों को नहीं तोड़ा गया, और उन मंदिरों की रक्षा उस समय भी हुई थी, मुगल काल में भी, लेकिन भाजपा के शासन काल में बनारस की मंदिरों को तोड़ दिया गया। आपने उसी बनारस में देखा हो गया कि जब रामलीला के जब मंचन हो रहा था, भरत मिलाप कार्यक्रम थे, तो जरूर रघुवंशी और यदुवंशियों के मिलन का परंपरा है और एक संस्कृति रही है, वहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठियां बरसाई। यह धर्म विरोधी सरकार है। यह सरकार मानवता के दुश्मन है। आखिर जी 2 घंटा का समय मिला हुआ था, क्या किया? देखिए, ये प्रायोजित था। ये जो प्रायोजित, जिस तरीके से भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह भी अपनी वेदना को प्रकट कर चुके हैं कि अगर कांच नहीं लगा होता तो हमारे बच्चे की हत्या हो जाती। आपने देखा होगा किस तरीके से वहां के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नगर अध्यक्ष हैं, उस पर एफआईआर दर्ज हुई, उनके सहयोगियों पर हुई। हम तो कहते हैं इस घटना की जांच सीबीआई से हो, संयुक्त संसदीय समिति से हो, तो ये देश में जितने दंगे होते हैं, उन दंगों में किन लोगों का हाथ होता है, कौन लोग शामिल होते हैं, ये क्लियर हो जाना है। और ये निश्चित तौर पर
अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण बहराइच का दंगा हुआ। चाहे वो हिंदुओं का नुकसान हो या मुसलमानों का, नुकसान तो नुकसान है। इससे देश कमजोर होता है। देश के लोग आपस में उलझा के रखना, आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसी कौन से गोरे अंग्रेजे के नाजायज औलादे हैं जो अपने ही मुल्क में डिवाइड एंड रूल को बढ़ावा देते हैं। लेकिन पंकज जी, सवाल तो ये हो रहा है कि कोई 10 मिनट का समय मांगता है, कोई 2 घंटे में कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए, अब आपने ये बात बोलकर आप देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना एजेंडा चला रहे हैं अपने व्यूअरशिप के हिसाब से। जिसको वतन से मोहब्बत है उसको 24 घंटा 365 दिन मिलेगा, तो अपने देश में इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं देगा। क्योंकि भारत की खूबसूरती है, भारत विश्व में सभी धर्म, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में 11 से 12 धर्म के लोग हैं और भारत में सबसे ज्यादा धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ मंदिरों की भजन, मस्जिदों के आजान, गुरुद्वारों की अरदास सब सुनाई देती है। यही खूबसूरती है पूरे विश्व में भारत की। तो निश्चित तौर पर ये वही लोग हैं, गोरे अंग्रेजी की नाजायज औलादे हैं, जो अपने ही मुल्क में ये जाति और धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाते हैं। 2 घंटा 4 घंटा मांगने की बात कहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सरकारी तंत्र मिली हुई है। आखिर पुलिस ने 2 घंटे का टाइम उन दंगाइयों को कैसे दिया? क्या उत्तर प्रदेश के सीएम का भी इसमें सहमति है? अगर नहीं है तो उत्तर प्रदेश के सीएम उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते ऐसे पुलिस अधिकारियों पर? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुक बधिर महिला की बलात्कार होती है, उनके 6 वर्षीय बच्चे के साथ रेप होता है। उसी उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े औरतों की इज्जत लूटी जाती है। पुलिस वाले जेवर तक घूस में लेने लगे हैं। कानपुर की घटना आपने देखा होगा। महिला कांस्टेबल जो हिंदू धर्म में करवा चौथ जैसे पवित्र त्योहार के दिन नहीं जा पाती है, उनके साथ गैंगरेप होता है। तो उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। वहां जंगल राज है, वहां गुंडा राज है, वहां रावण राज है। कहा जा रहा है कि अपने लोग ही धोखा दे दिए। देखिए, धोखा शब्द जो आपने कहा, यह देश के साथ धोखा है। ऐसे पुलिस वालों को जो कानून के रक्षक हैं, वो कानून के भक्षक बने हुए थे, वो दुकानें जलवा रहे थे। तो निश्चित तौर पर सैटेलाइट फुटेज के आधार पर उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन से फोन नंबर वहां एक्टिव थे, उस फोन का किन किन लोगों से बात हो रहा था, उसका आका कौन था जिसने बहराइच दंगा को अंजाम दिया और एक संयोग षड्यंत्र प्रयोग के तहत बहराइच घटना को अंजाम दिया। ऐसे सभी लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन सभी राष्ट्रद्रोहियों को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए।